नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सदाबहार 12 स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और हम इस टॉपिक में समाज से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। हमने आप लोगों को समाज का टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। उसमें हमने 6 प्रकार के समास पूरे अच्छी से डिटेल से पढ़ाए हैं और इसमें हम समाज से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं, क्योंकि आप लोग जो है ये समझ सकें कि प्रश्न किस तरह से आते हैं और कैसे आते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएं। इसीलिए हम इसमें समाज से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि मेहनत ही सफलता दिला सकती है और कुछ सफलता नहीं दिला पाएगा। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और आप लोग जॉब कीजिए। और आप लोगों से एक विनती और है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप लोग पढ़ाई कर सकें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। समाज से संबंधित जो प्रश्न है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को अगर हम मिला दें और एक नया सार्थक शब्द बने तो हम उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी छंद, ऑप्शन डी अव्यय। तो इसका राइट आंसर है बी। अगर हम दो या दो से अधिक शब्द मिला देंगे तो तब हम उसे समास कहेंगे। और अगर हम दो या दो से अधिक और हमने बात की थी संधि में कि वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। याद रखेंगे, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 हमारा क्या कह रहा है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। नहीं, समास का शाब्दिक अर्थ हमारा होता है संक्षेप। समास को हम संक्षिप्तीकरण के रूप में कह सकते हैं, यानी समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। हमारा राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। मतलब जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब वो कौन सा समास है जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो हमने आप लोगों को बताया था पूर्व पद प्रधान होता है कौन सा, अव्ययीभाव समास का। और हमने बताया था दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के। और इसमें कहा गया दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद की ओर संकेत करता है, वो हमारा प्रधान होता है। तो वो हमारा कौन सा समास होता है, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास, सॉरी गाइज, ऑप्शन थोड़ा नीचे है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास ने पूछा है। तो ऑप्शन है चक्रपाणी, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी नीलोत्पलम, ऑप्शन डी माता पिता। तो हमने बताया था कर्मधारय की पहचान, कर्मधारय समास की पहचान थी हमारी कि जिसमें हमारी विशेषता बताई जाए और हमारा उसमें विशेषण शब्द होगा और विशेष होगा, उसमें हमारी उस विशेष की विशेषता बताई जाएगी, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस शब्द में हमें 4 शब्द दिए गए, इसमें किसमें विशेष की विशेषता बताई गई। चक्रपाणी नहीं, त्रिभुवन इसमें भी नहीं, माता पिता भी नहीं, नीलोत्पलम यानी उत्पल कैसे हमारे नीले, तो उत्पल हमारा हुआ विशेष और नीला क्या है विशेषण। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास हमारा कौन सा हुआ, नीलोत्पलम। चक्रपाणी में हमारा बहुब्रीहि समास, त्रिभुवन में हमारा द्विगु समास और माता पिता में हमारा द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है सुपुरुष में कौन सा समास है, यानी सुपुरुष, पुरुष कैसा है हमारा, सुंदर, यानी सुपुरुष अच्छा पुरुष है हमारा। तो सुपुरुष में कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो हमारा इसमें हमारा समास हुआ है कर्मधारय समास, कर्मधारय, क्योंकि पुरुष जो है हमारा अव्यय है और सु हमारा है विशेषण, यानी विशेषता बता रहा है पुरुष की, इसीलिए हमारा कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, ऑप्शन है बहुब्रीहि समास,
देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो हमने बताया था देवासुर, देव और असुर जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है, और चाहे अगर विच्छेद करने पर और लग जाए, या लग जाए, अथवा लग जाए, एवं लग जाए, वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, हमारा द्वंद्व समास। देवासुर में हमारा द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अभी आपको बता ही चुके हैं, कर्मधारय समास, जिसमें हमारी विशेष की विशेषता बताई जाए तो हमारा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। दीनानाथ यानी नाथ हमारे कैसे हैं? दीन। तो हमारा कौन सा समास हुआ इसमें? तत्पुरुष, तत्पुरुष नहीं, सॉरी गाइज, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में हुआ है दीनानाथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। यानी हमने आपको बताया था कि जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और तीसरा पर हमारा तीसरा अर्थ जो निकलता है वो प्रधान होता है, वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर यानी लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जो हमारा अव्ययी समास का उदाहरण यथाशक्ति है उसका सही विग्रह क्या होगा? पहली बात तो आप याद रखेंगे, जो यथाशक्ति शब्द है इसमें हमारा कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और इसका विग्रह करने पर अर्थ क्या होगा ये पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन ए जैसी शक्ति, ऑप्शन बी जितनी शक्ति, ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार, ऑप्शन डी यथा जो शक्ति। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का विग्रह होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में हमारा कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। यानी देश प्रेम में, तो देश से प्रेम मतलब देश से प्रेम, तो हमारा कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। विभक्ति इसमें से लुप्त हुई है और हमारा तत्पुरुष समास हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 हमारा कह रहा है विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। विद्यार्थी अगर हम बात करते हैं संधि की, तो विद्यार्थी में हमारी संधि होती है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। और अगर बात करें समास की, तो इसमें हमारा विद्यार्थी तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास हुआ हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। नीलकमल यानी नीला है जो कमल, यानी नीलकमल यानी नीला है जो कमल। तो हमारा कौन सा समास हुआ? जहाँ पर है जो के समान लगता है वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो हमारा इसका राइट आंसर हुआ कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है, डैश चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह, तो हमारा द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी द्विगु समास, ऑप्शन शायद नीचे दिए गए हैं, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, लिख दे रहे हैं द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो हमारा इसमें राइट का आंसर हुआ ऑप्शन ए द्विगु समास। पंचवटी यानी इसमें हमारा पंचवटी यानी पांच बटों का समूह, इसमें संख्यावाची जहाँ पर होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 हमारा कह रहा है मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी यानी नयन कैसे हैं? मृग के समान, मृग के समान नयन यानी कर्मधारय समास। तो हमारा राइट आंसर हुआ कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? हमने आप लोगों को
थ्योरी में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि पूर्व पद प्रधान किसका होता है, उत्तर पद प्रधान किसका होता है, दोनों पद प्रधान किसके होते हैं या दोनों पद अप्रधान किसके होते हैं। तो हमने इसमें पूछा क्वेश्चन में किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो पूर्व पद प्रधान किसका होता है हमारा, अव्ययीभाव समास का, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अबनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये हमारा उपसर्ग से क्वेश्चन लिया गया है। अबनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन ए नत, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अबन। तो हमारा नत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बाद में लगता है और उपसर्ग हमारा हमेशा पहले लगता है। हम आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझाएंगे, लेकिन हमने इसमें एक क्वेश्चन रख दिया था। तो हमारा राइट आंसर है सी अब। हमारा इसमें अबनत में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हुआ है अब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है हमारा। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो देश से भक्ति यानी इसमें हमारा तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पर विभक्ति से का लोप हुआ है और जहाँ पर व्यक्ति से का लोप होता है वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर समास के हमने 19 क्वेश्चन रखे हुए थे। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, इससे आप लोगों को आने वाली वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में।